कि पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है उसके निशान इस वक्त यहां पर एलओसी के जो रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये जिस गड्ढे में इस वक्त मैं मौजूद हूं, कल रात यहां पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की गई थी और यहीं पर जो गोला है वो गिरा और उसके जो निशान हैं, जो टुकड़े हैं, वो भी आपको इस वक्त मेरे यहां पर हाथों में दिख रहे होंगे। और यहीं पर गिरने के बाद जो इसके टुकड़े हैं वो आसपास की न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि घरों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा है। मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह से मैं कहूंगा कि एक पूरे इलाके की तस्वीर दिखाएं। देखिए यहां पर कि किस तरीके से जो पावर केबल्स थे, वो पावर केबल्स को भी नुकसान हुआ है। पूरे जो तारे हैं वो यहां पर नीचे जो है वो गिर गई हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में भी आप निशान देख सकते हैं। अभी इनको ब्लू रंग के कपड़े से यहां पर ढका गया है क्योंकि गाड़ियों के जो पूरे कांच हैं वो यहां पर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। इसके अलावा राजिंदर सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार अंदर की तरफ आए और यहां पर दिखाइए कि यहां पर जो घर मौजूद थे, जो और ये पूरा रिहायशी इलाका है रुमाना, आपको ये मैं बता दूं यहां पर जो लोग हैं, लोग रहते हैं और किस तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। देखिए घर के बाहर जो गार्डन है वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं और गाड़ियों पे भी देखिए यहां पर किस तरीके से जो छर्रे थे उसके निशान हैं। और देखिए गाड़ियों पर ये जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो शीशा है, गाड़ी का जो शीशा है पूरी तरीके से यहां पर टूट चुका है। गाड़ी यानी कि अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको घर की तस्वीर दिखाऊं यहां पर कि देखिए यहां पर एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन यहां पर अब जो पाकिस्तान की नापाक करतूत है, क्योंकि किसी भी सिविलियन ठिकाने को हमने जो किसी भी रिहायशी इलाके को हमारी तरफ से स्ट्राइक नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है, उसकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है तो वो सीधे सीधे जो घर है वो जहां पे लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए यहां पर ये खंबे जो है वो टूटे हुए हैं, टूट गए हैं। इसके अलावा जो घरों की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को नुकसान हुआ है। जो पूरा कांच था वो पूरा कांच जो है वो बाहर बिखर चुका है। इसके अलावा जो घर की दीवार है, इस दीवार पर आप नजर डालिए तो आपको जो है वो समझ आएगा कि किस तरीके की बुज़दिलाना हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर की जा रही है। और ये सिर्फ एक खिड़की या एक दरवाजे या एक दीवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो पूरा घर की जो सभी खिड़कियां हैं, जो बिखरे हुए कांच है, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके की जो नापाक हरकत है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यहां पर की जा रही है। तो आपको इसके अलावा हम आपको कुछ लोगों से भी बात कराएंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? ये कब की घटना है और क्या माहौल? परसों रात को जब 2 बजे यहाँ पे शलंग हुई तो बहुत सारी शलंग पाकिस्तान ने किया और सीधा गोला आके हमारे भाई के मकान के पास लगा और दहशत का माहौल हो गया और छोटे बच्चे और बुजुर्ग बहुत। क्या कोई घायल भी हुआ? या घायल तो शुक्र हलाक नहीं हुआ, घायल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत दहशत का माहौल। आज 2 दिन से हमारे बच्चे सो नहीं पाए। जी ठीक है। तो देखिए रुमाना, 14 दिन से यानी कि 2 हफ्ते से सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और पिछले 2 दिनों से हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और उसके जो निशान है और उसके जो सबूत है वो हम इस वक्त आपको एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मकान था, इस मकान को यहां पर नुकसान हुआ है। और ना सिर्फ मकान बल्कि मकान के इस घर के बाहर की जो मेन रोड की जो तस्वीरें हैं अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहां पर ये जो टिन्स लगी हुई थी घर की सुरक्षा के लिए, वो टिन्स भी देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त होती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। और ये वो जो गोले के जो छर्रे हैं वो आपको अगर टुकड़े में दिखाऊं तो देखिए हाथों पर कि किस तरीके से यहां पर जो नुकसान है वो यहां पर पाकिस्तान की जो शेलिंग है उसकी तरफ से किया जा रहा है। और ये पूरा इलाका अगर आप मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह पैन करके दिखा पाए तो देखिए यहां पर कि जो नीचे यहां पर जमीन पर जो पड़े हुए हैं टीन के शेड, उनको भी किस तरीके से यहां पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। कुछ और लोकल लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या किस तरीके का माहौल था और ये कितने बजे की घटना है? ये रात को 2 बजे का हुआ था। तो बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, इधर इस तरफ भी हुई, अंदर भी। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा बहुत डर का माहौल। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बस गाड़ियाँ हो गई हैं और ये मकान हुए डैमेज। इस तरफ भी कुछ हुए थोड़ा, और अंदर इधर है कॉलोनी एनएचपीसी, इधर भी कुछ 2-3 क्वार्टर थी, वो भी जल गई। अच्छा ठीक है रुमाना, मैं आपको मेन मार्ग की जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये मुख्य सड़क पर तो जो आर्टिलरी फायर का गोला जो है वो यहाँ पर गिरा। फिर उसके बाद देखिए उसका जो प्रभाव है वो ना सिर्फ दूसरी तरफ जो घर है वहां पर हुआ है, इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ पर किस तरीके का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। देखिए आप यहाँ पर कि ये जो आप निशान है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त हो गई है। और देखिए उसका प्रभाव कितना था कि ये जो बगल की दीवार है, जो बिजली के खंभे हैं, उन बिजली के खंभों पे भी देखिए किस तरह जो बिजली के खंभे हैं यहां पर भी किस तरीके का नुकसान यहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इन पर भी निशान जो है वो देखने को मिल रहा है। और पूरे इलाके में मैं आपको बता दूं कि जो बिजली है वो काट दी गई है। जो सिविलियंस हैं वो अभी फिलहाल बाहर है। अब देखिए ये बिजली का केबल है और देखिए यहां पर ये बिजली का केबल पूरी तरीके से टूट गया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो बिजली है वो नहीं है। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते कि हमें शेल्टर होम देना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को और छोटे बच्चों को और औरतों को हम सेफ रख सकें। भला हम जो जवान हैं हम लड़ने के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं, पाकिस्तान को हम सबक सिखा के छोड़ेंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें शेल्टर होम होना चाहिए, हम अपने बच्चों को हम वहाँ पे सेफ रखें। तो देखिए ये जज्बा है यहाँ के लोगों का कि इतनी नुकसान झेलने के बाद भी ये पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, सेना के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। और इनकी एक मांग ये भी है कि जो शेल्टर होम है वो यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन सेवा जो है यानी कि बिजली सेवा जो है वो शुरू करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से यहाँ पर जरूर की जा रही है। लेकिन एक नुकसान की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उस वजह से जो सिविलियन लाइफ है वो प्रभावित हो रही है।